आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। प्रॉब्लम क्या है कि आप बेस्ट ब्रोकर फाइंड नहीं कर पा रहे हो। कोई ना, हम हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप बेस्ट ब्रोकर थ्रू जो मैं फैक्टर आपको बताने जा रहा हूँ उसके थ्रू आप खुद जाके एक अच्छा ब्रोकर फाइंड कर सकते हो। बस अभी आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो अच्छे से देखिए और मैं ये गारंटी देता हूँ कि जब ये वीडियो खत्म होगा उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि आपको किस ब्रोकर के साथ जाना है। आप जो भी बताए गए स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हो तो भी बेस्ट ब्रोकर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी डिले के। एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी आप कार परचेज करने जाते हो बहुत सारे फैक्टर आप देखते हो परचेजिंग से पहले, जैसे कार की माइलेज क्या है, डीजल है या पेट्रोल कार है, उसकी जो भी सर्विस है वो कैसा, सर्विस सेंटर नियर बाई आपके है कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इसी एक ब्रोकर चूज करने से पहले बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। ये नहीं कि आपने कुछ ऐड देखा उसके पीछे पीछे आप चले गए या इसका बहुत ज्यादा नाम चल रहा है, फ्री में अकाउंट खोल रहा है तो अच्छा होगा। नहीं, हर फ्री चीज अच्छी नहीं होती है। आपको बहुत सारे फैक्टर जो है उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक अच्छा ब्रोकर चूज कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम आता है चार्जेस का। क्या होता है, ब्रोकर बहुत सारे चार्जेस लेते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए, कोई भी ब्रोकर आप जब अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उसके थ्रू आपको मालूम चल जाएगा कि वो कितना चार्जेस लेने वाला है। अकाउंट ओपनिंग में वो कितना चार्जेस लेगा, क्या वो फ्री में अकाउंट खोल के दे रहा है तो आगे के लिए हमारे लिए बेनिफिट वो मिलेगा भी, या वो जो पैसे हैं जो फ्री में अभी अकाउंट ओपन कर रहा है बाद में आपके चार्जेस के थ्रू ले लेगा। वो सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज और समझ लेते हैं। बहुत सारे यहाँ होंगे जिनको इन्वेस्टमेंट करना हो, कुछ होंगे इंट्राडे में जाना हो, कुछ होंगे जिनको एफएनओ करना हो उस अकाउंट से। तो देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे कुछ और चार्जेस लगते हैं, इंट्राडे पे कुछ और चार्जेस लगते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट पे कुछ और चार्जेस लगते हैं। जो आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, इसमें आप शेयर परचेज करते हो। देखिए, ये सब चीज हमें समझना पड़ेगा। आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप अपना ब्रोकर ले क्यों रहे। मल्टीपर्पज के लिए कि आपको एक ही ब्रोकर रखना है, सब कुछ करना है, वो आपका प्लान है, या आपको एफएनओ के लिए मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए एक सेपरेट ब्रोकर चाहिए, या आपको बस इंट्राडे करना है। ये आपको पहले समझना होगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आपको सब कुछ एक ही ब्रोकर में चाहिए, या आपको एफएनओ करना है उसके लिए चाहिए, या इंट्राडे के लिए। तो ये चीज आपको सबसे पहले अपने माइंड में बैठा लेना पड़ेगा कि आपको किस कैटेगरी में रखना है अपने आप को। तीनों कैटेगरी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आपको किस कैटेगरी में जाना है, कैटेगरी ए बी सी। आपका मोटिव आपके पास होना चाहिए कि आपको तीनों चीज में से करना क्या है। ए बी सी जो मैंने अभी चार्ट आपको दिखाया उसमें से इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, इंट्राडे के लिए चाहिए, या सिर्फ एफएनओ के लिए चाहिए, वो उस हिसाब से हम लोग ब्रोकर चूज करेंगे। हम सारे ब्रोकर को नहीं उठाने वाला, हम कुछ ब्रोकर को जो बहुत फेमस है उनको उठाने वाले हैं और उन पे ही एनालाइज करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ ब्रोकर छोड़ भी जाएंगे इसमें, क्योंकि वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ ज़्यादा। अगर आपको जानना तो स्टेप मैं बता दूंगा बहुत अच्छे से, आप बस वहाँ ब्रोकर सेलेक्ट करना रहेगा आपको और कुछ नहीं। चार्जेस आपको प्रोसेस सेम रहेगा, बस जिस ब्रोकर का आपको देखना है वो ब्रोकर आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और एक चीज, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी ब्रोकर है उसको आप चूज करने से पहले हमें ये देखना होगा कि वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है कि नहीं। इस वीडियो में जो भी हम ब्रोकर बात करेंगे, चाहे आपको जो भी सेलेक्ट करना हो, वो सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए। क्योंकि वो सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं होगा तो वो एक टाइप के फ्रॉड कैटेगरी में आता है और वहाँ पे आपका लॉस होने का चांसेस रहता है। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और समझते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में कि कैसे आप एक बेस्ट ब्रोकर फाइंड कर सकते हो। अभी आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। आप अब मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अभी मैंने एंजल वन का जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है उसे ओपन करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ मैंने ऑफ स्टॉक, ग्रो, जीरोधा जैसे बड़ी बड़ी कंपनी का भी ब्रोकरेज कैलकुलेटर सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है ताकि हम लोग इसे लाइव कंपेयर करके देख सके। उससे पहले मैं बता दूं आपको स्टेप कि कैसे आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हो। आपका जो भी मोबाइल टैब या लैपटॉप स्क्रीन, आपको गूगल पे जाना है, सिंपल सर्च करना है जिस कंपनी का आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर चाहिए। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ एंजल वन ब्रोकरेज कैलकुलेटर, बस मैं इतना लिखूंगा एंजल वन चार्जेस एंड कैलकुलेटर। उसके बाद सर्च करूंगा, जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है कैलकुलेट ब्रोकरेज, उस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ये सामने उसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन हो गया। तो ये प्रोसेस था
किसी भी आप जो भी कंपनी का चाहते हो वो कंपनी का बस नेम और ब्रोकरेज कैलकुलेटर लिखना है, वो ओपन हो जाएगा। चलिए एक शेयर उठाते हैं। जैसे कि अभी हमारा जो शेयर प्राइस जो हम लोग लेने वाले हैं वो है टाटा का शेयर, जो टाटा पावर है, और इसी से कंपेयर करेंगे कि बाकी अगर हम लोग ये परचेस करते हैं तो कौन सा ब्रोकरेज जो ब्रोकर है वो कितना ब्रोकरेज चार्जेस लेता है, उसके अदर चार्जेस क्या रहेंगे। अभी जैसे मैं लिखता हूँ, जो बाई प्राइस रहेगा 445 और जो सेल प्राइस रहेगा हमने सेट किया 480 रुपीज़। सबके लिए हम सेम रखेंगे। क्वांटिटी भी हमने 50 रखा हुआ है, क्योंकि सेम हम इसलिए रख रहे हैं ताकि जो कंपैरिजन हो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। जैसे ही कैलकुलेट ब्रोकरेज पे मैं क्लिक करता हूँ, आप सामने देखोगे यहाँ पे जो एंजल वन का ब्रोकरेज शो कर रहा है वो 0 शो कर रहा है, क्योंकि डिलीवरी पे ये ब्रोकरेज नहीं लेता है। अदर्स चार्जेस जो है वो 75 रुपीज़ शो कर रहा है, ब्रेक इवन भी शो कर रहा है 1.50 पैसा। बाकी हम जैसे नीचे आ चार्जेस ब्रेकअप पे, तो यहाँ पे चार्जेस ब्रेकअप पे आप आके देखोगे ना तो इसी जन्म कुंडली दिखा देगी कि गवर्नमेंट के चार्जेस क्या है जो सेबी ने फिक्स किया हुआ है, और ये जो कंपनी चार्जेस ले रही है वो कितना है। आप देख सकते हो ब्रोकरेज, डीपी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, बहुत सारे चार्जेस है जो आप देख के, और नीचे देखोगे तो टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस 75 रुपीज़ आपको लग रहा है। अब नेट वैल्यू क्या था, आपने 22,250 रुपये इन्वेस्ट किया और आपने नेट सेल किया 24,000, जिसमें आपके टैक्सेस एंड चार्जेस मिला के लग रहे हैं 75 रुपये। मीन्स इतना आप खरीद के अगर बेचोगे, 22,250 पे खरीदते हो और 24,000 रुपये बेचते हो, तो आपका जो चार्जेस रहेगा वो 75 रुपीज़ लगेगा टोटल चार्जेस, और ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होता है। ब्रोकरेज हमेशा 0 रहता है एंजल वन पे, डिलीवरी पे बस, बाकी सब पे लगता है। अब सेम डेटा हम लोग पुट करते हैं ऑफ स्टॉक पे और देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। आ चुके हैं हम ऑफ स्टॉक के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे। सेम चीज़, हम जो क्वांटिटी रहेगा वो मेंशन करेंगे। पहले हमने शेयर सेलेक्ट कर लिया है जो टाटा पावर है, और जो सेल प्राइस हमने सेट किया 480 रुपीज़। क्वांटिटी हमने 100 गलती से एंटर किया, इसको मैं 50 करता हूँ ताकि डेटा सेम रहे। अब देखिए इसकी जो ब्रोकरेज लग रही है वो 40 रुपीज़ लग रही है, अदर चार्जेस 80 रुपये लग रहे हैं, ब्रेक इवन 2.41 पैसा लग रहे हैं, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपको शो कर रहा है। टोटल चार्जेस हम देखें तो 120 रुपये ले रहा है। तो आप समझ सकते हो कि एंजल वन से ये बहुत ज़्यादा ले रहा है ऑफ स्टॉक डिलीवरी पे। सेम मैंने क्वांटिटी एंटर किया, नेट बाई वैल्यू और नेट सेल वैल्यू सेम है। अब आप देख सकते हो कि दोनों में कितना डिफरेंस है चार्जेस को लेके। कोई ना, अभी हमने एंजल वन का देखा जो आपको दिख रहा है कि 75 रुपीज़ ये चार्जेस ले रहा है, और वहीं ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे हमने देखा ऑफ स्टॉक का जो 120 रुपये ले रहा है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। चलिए एक चीज़ पे जज नहीं कर सकते, बाकी भी जो ब्रोकरेज है उनका भी हम देख लेते हैं कि वो क्या चार्जेस लेते हैं। अभी चलते हैं हम ग्रो पे, और सेम अमाउंट हम लोग रखने वाले हैं ग्रो पे, क्वान्टिटी से लेके अमाउंट सब कुछ सेम। और ये क्या हो रहा है वो देखते हैं। 50 क्वांटिटी सेलेक्ट किया, प्राइस पर शेयर 445 और सेल प्राइस 480, सेम चीज़ रखा। टर्नओवर आपको दिख गया, प्रॉफिट एंड लॉस 1750 से यहाँ दिखा। करें हम ग्रो की तो इसकी चार्जेस जो है 78 रुपीज़ है और कुछ पैसे। तो आप देख सकते हो तीनों में डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन एक बार चलिए जीरोधा का भी हम लोग देख लेते हैं, जिसको अभी हम लोग काइट के नेम से जानते हैं। बात करें हम जीरोधा के कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पे जो हम लोग डिलीवरी इक्विटी में हम देखने वाले हैं, बाई प्राइस, सेल प्राइस और क्वांटिटी, हम तीनों चीज़ सेम रखने वाले हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, और देखने वाले हैं लोग क्या डिफरेंस आ गया। चलिए अभी हम सेट कर लेते हैं जो बाई प्राइस था और जो सेल प्राइस और क्वांटिटी को। यहाँ जो हम बाई प्राइस रखने वाले हैं वो सिंपल सा है 445 रुपीज़, यहाँ पे हम रखने वाले हैं। सेल प्राइस 480 रुपीज़, और जो क्वांटिटी हमारा रहेगा वो 50 क्वांटिटी रहेगा। और जैसे ही हमने NSE में सेलेक्ट करके इसको कैलकुलेट किया, आप देख सकते हो कि ब्रोकरेज इस पर भी 0 लग रहा है, और बाकी जो भी चार्जेस है वो नीचे आपको दिख रहा है। और यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे ना, टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस 66 रुपीज़ लग रहा है कुछ पैसे। तब समझ में आ चुका है कि अभी तक तो हमने देखा कि चारों में से जीरोधा जो है मतलब काइट, वो सबसे कम ब्रोकरेज और जो चार्जेस है वो ले रहा है। बाकी चीज़ पे भी देखते हैं, जैसे अभी हमने डिलीवरी इक्विटी पे देखा कि जीरोधा इसमें आगे है, कम चार्जेस ले रहा है। अभी हमने बस डिलीवरी इक्विटी पे देखा हुआ है, और एक चीज़ पे डिसाइड नहीं कर सकते। पहले भी मैंने बताया, बहुत लोग को शायद इंट्राडे करने के लिए अकाउंट ओपन करना हो, वहीं बाकी मैंने चार्जेस कंपेयर करके तो दिखा दिया आपको डिलीवरी में कि क्या चार्जेस है। सबसे कम अभी तक जीरोधा ले रहा है आपसे, बहुत कम। तो आप अभी देख सकते हो ना कि जीरोधा के जो चार्जेस है वो कम रह रहा है। यहाँ पे मैंने गलती से 49 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया था डेस्कटॉप वाले वॉर्ड पे,
तो इस पर ध्यान मत दीजिए। जो रियल वैल्यू ले रहा था 66 रुपये के आसपास ले रहा था जीरोधा, जिसको हम अभी काइट के नेम से जानते हैं। कोई ना, अभी हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं ना, वो एक बार इंट्राडे का भी देख लेते हैं डेटा, कि इंट्राडे का डेटा क्या बोलता है। अब इस इंट्राडे में कौन सा ब्रोकर है आगे निकलता है, कौन सबसे कम चार्जेस लेता है। थोड़ा सा जो डेटा होगा ना उसको चेंज करेंगे। बाई क्वांटिटी हम बाई जो रहेगा प्राइस वो हम 100 रखेंगे, सेल प्राइस 130। नंबर ऑफ शेयर जो रहेगा उसको इस बार 50 से हटा के 100 करते हैं, ईजी रहेगा समझने में। जैसे मैंने 100 किया, कैलकुलेट ब्रोकरेज पर क्लिक किया, देखिए अब यहाँ देखिएगा आपको ब्रोकरेज यहाँ पे जो एंजल वन है वो लेना स्टार्ट कर दिया है। वो डिलीवरी इक्विटी पे बस नहीं लेता है, बाकी सब जगह इसका ब्रोकरेज लगता है। अब आप देखोगे कि टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस ये 13 रुपये ले रहा है, तो 12 रुपये और 99 पैसे के आसपास ये कर रहा है। इसको 13 आप मान लीजिए कि 13 रुपये ये ले रहा है। वहीं अगर ऑब्स्टक की बात करें जाके, तो यहाँ पे क्वांटिटी जो रहेगा इंट्राडे सेलेक्ट किया, क्वांटिटी हमने 100 किया, बाई प्राइस जो रहेगा वो 100, सेल प्राइस रहेगा 130। इसको अब हमने कैलकुलेट किया तो इसके जो चार्जेस आ रहे हैं वो 18 रुपये आ रहे हैं और कुछ पैसे। तो आप फिर देख रहे हो डिफरेंस, इसमें भी ऑब्स्टक बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहा है। वहाँ पे एंजल वन जो 13 रुपये ले रहा था, ऑब्स्टक यहाँ 18 रुपये। चलिए ग्रो का भी एक बार देख लेते हैं इंट्राडे में क्या हाल है। ग्रो का हमने सेम क्वांटिटी 100 सेलेक्ट किया, जो बाइंग प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस 130 रुपीज़, जो बाकी ब्रोकर में हमने सेलेक्ट किया था। अब इसके चार्जेस देखने को मिलेगा, जो चार्जेस है इसमें 17 रुपये, मीन्स ये भी 18 के आसपास जो ग्रो है वो चार्ज कर रहा है। टोटल टर्नओवर 23,000 रुपये। एक बार अब लास्ट तो ब्रोकर हमारा बचता है, मीन्स जीरोधा, जिसको भी काइट के नेम से जाना जाता है। इसका इंट्राडे इक्विटी पे हम लोग देख लेते हैं। 100 बाई प्राइस, सेल प्राइस 130, और जो क्वांटिटी रहेगा वो हमने 100 सेलेक्ट किया था। इसके चार्जेस हम जाकर नीचे देखेंगे, टोटल टैक्स एंड जो चार्जेस रहेगा वो 12 रुपये। मतलब अभी तक एंजल वन से कुछ पैसों की कमी, मतलब ये एंजल वन जो ले रहा है वो रह रहा है 13 रुपये के आसपास, मतलब 1 पैसा कम हो रहा है। और वहीं ऑब्स्टक 18 ले रहा है, ग्रो 17 मीन्स 18 मान के चलिए। और जो हम बात करें काइड की, तो काइड अभी इसमें भी आगे निकल के ये सबसे कम चार्जेस ले रहा है इंट्राडे के लिए। सेम जैसे बाकी प्रोसेस था ना, आप जाके एफएनओ में रियल वैल्यू को एंटर करके देख सकते हो चार्जेस। अभी एफएनओ का मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इंट्राडे का और मैंने डिलीवरी इक्विटी का दिखा दिया है, आप जाके सेम आप कैलकुलेट कर सकते हैं एफएनओ के लिए भी प्रोसेस सेम रहेगा। क्वांटिटी, बाइंग एंड सेल प्राइस वो बस आपको सेलेक्ट करना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि क्या यही फैक्टर डिसाइड कर देगा कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। नहीं, चलिए अब देखते हैं एएमसी चार्जेस और इनका जो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब एक अकाउंट ओपन कराने में आपको कितने पैसे इनको देने पड़ते हैं, और इनका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है जो आपसे चार्ज करते हैं हर एक साल, वो कितना रहने वाला है। क्योंकि वो अगर आप समझिए तो आप दोनों फैक्टर को समझ कर चलेंगे कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, ये अभी आपको मालूम चल जाए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो डीमेट अकाउंट चार्जेस एंड फी है एंजल वन का। आप यहाँ पे एंजल वन पे जैसे ही हम लोग स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज लिस्ट दिखेगा कि इसका जो अकाउंट ओपनिंग फी है वो फ्री में, मतलब ये फ्री में अकाउंट ओपन कर लेता है। डेली भी ट्रेड पे मैंने पहले बताया था ये फ्री रहता है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फर्स्ट ईयर के लिए फ्री रहता है। सेकेंड मंथ के लिए अगर आपका बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट है तो हर मंथ 20 रुपये प्लस टैक्सेस जो भी होंगे वो लगेंगे हर महीने। अगर उसके बाद देखिए कुछ क्राइटेरिया है कि आप अगर वैल्यू लेस देन 50,000 से होल्डिंग रखते हो, कि 50,000 से कम की होल्डिंग है, कि कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और होल्डिंग 50,000 से लेकर 2 लाख तक रहता है तो उस पर 100 रुपये प्लस टैक्स ईयरली आपको लगेगा एडिशनल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। उसके बाद डीपी चार्जेस हो गए और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। यहाँ पे एंजल वन की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते। मूव करते हैं हम ग्रो की वेबसाइट पे, उसकी पॉलिसी रीड करते हैं कि उसकी एएमसी चार्जेस कितने लगती हैं और क्या उसकी पॉलिसी है और अदर्स चार्जेस क्या हैं वो देखते हैं। अगर मैं जाऊँ ग्रो की वेबसाइट पर उसकी पॉलिसी रीड करूँ तो चलिए हम चलते हैं ग्रो की वेबसाइट पे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रो बोल रहा है अपने वेबसाइट पे कि ये कोई भी एएमसी चार्ज नहीं ले रहा है, मतलब ये इनके पॉलिसी के अंडर ये क्लेम कर रहे हैं कि एएमसी पॉलिसी जिनका है वो 0 है, मतलब ये कोई एडिशनल चार्जेस आपसे नहीं लेते। कोई ना, चलिए हम अपने चलते हैं जीरोधा की तरफ और इनका एएमसी पॉलिसी क्या है वो देखते हैं। इनकी एएमसी पॉलिसी थोड़ी सी लिस्ट डाउन करके आप इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपके पास बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट है तो जो आपके चार्जेस रहेंगे वो ये रहेंगे कि 4 लाख तक
4 लाख तक आपकी होल्डिंग है तो उस पर एनुअल चार्ज 0 लगेगा, क्वार्टरली चार्ज भी कोई नहीं लगेगा। लेकिन 4 लाख से 10 लाख के बीच में तो 100 रुपये प्लस 18% GST लगेगा और क्वार्टरली चार्ज 25 रुपये प्लस 18% GST लगेगा। करते हैं हम ऑफ स्टॉक की पॉलिसी पे कि ऑफ स्टॉक का जो पॉलिसी AMC चार्जेस को लेके वो क्या है। यहाँ आ चुके हैं हम ऑफ स्टॉक की वेबसाइट पे और यहाँ आप देख सकते हो ना, नीचे नोट में करके यहाँ लिखा हुआ है वाटर मेंटेनेंस चार्जेस के नीचे कि यहाँ पे जो 21 अगस्त मतलब 2021 अगस्त तक जो अकाउंट खोला हुआ है उसी पे बस AMC चार्जेस जो है एप्लीकेबल है। उसके बाद जो भी अकाउंट ओपन हुआ है उस पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। मीन्स ये AMC चार्जेस अभी 0 ले रहे हैं इनके वेबसाइट पे जो मेंशन हुआ है उसके थ्रू। तो बाकी हमने सबका देख लिया है, एंजल वन, ग्रो, काइट, सबका। तो आपको अभी तक बहुत सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि कौन सा क्या चार्जेस है और दोनों फैक्टर मैंने समझा दिया आपको, और वो भी बहुत इजी लैंग्वेज बात है। अभी आपको लैपटॉप स्क्रीन पर मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियर बताया हुआ है। बहुत सारे ब्रोकर जैसे काइट, एंजल वन, ग्रो जैसे बड़े बड़े ब्रोकर का हमने चार्जेस कैलकुलेट करके देखा और आपको अब समझ में भी आ गया होगा कि आप कैसे वहाँ पे जाके खुद के लिए एक बेस्ट ब्रोकर फाइंड कर सकते हो। कुछ लोगों को इस वीडियो के थ्रू ही मालूम चल गया होगा कि उनके लिए बेस्ट ब्रोकर क्या होगा। इस वीडियो में मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये बस हमारी एनालिसिस है खुद की। कोई भी ब्रोकर या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी एनालिसिस जरूरी है। तो अभी अपना बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अभी जो भी बताया गया वो आपके दिमाग में होगा। आप यहाँ से जाइए, अपने लैपटॉप स्क्रीन, टैब या मोबाइल पे जाके सेम वेबसाइट को ओपन कीजिए, जैसे मैंने स्टेप बताया हुआ है वैसे उस स्टेप को फॉलो कीजिए और वहाँ पे जाके चार्जेस कैलकुलेट कीजिए जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। वीडियो को स्टार्टिंग में ही बताया था, एक फैक्टर कभी डिसाइड नहीं करता कि वो ब्रोकर कैसा भी है। जैसे आपने चार्जेस कम ले रहा है, ये सब कुछ फाइंड कर लिया कि ब्रोकर, आपको देखना पड़ेगा कि वो सेबी से रजिस्टर्ड है भी कि नहीं। उसके बाद आपको ये भी साथ में देखना पड़ेगा कि उसके जो कस्टमर सपोर्ट है वो अच्छा है कि नहीं, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट सबसे मेन होता है। अगर कहीं आप प्रॉब्लम में कोई भी फंड इशू हुआ तो या कुछ भी और उनकी तरफ से सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है तो बहुत दिक्कत होती है आपको आगे चल के। तो आप हमेशा हर एक चीज़ देखो, हमेशा चार्जेस के ऊपर ना जाओ। चार्जेस के बाद वो सेवी से रजिस्टर्ड है कि नहीं ये देखो। उसके बाद आप देखो उनके कस्टमर सपोर्ट कैसी है, वो मार्केट में उसका नाम है भी या नहीं वो भी चेक कीजिए। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जो रहती है जिस बहुत सालों से रन कर रही है मार्केट में, वो ब्रोकर बंद नहीं होगा जल्दी, या वो आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे। एक आप क्राइटेरिया बना लीजिए, एक आप पेपर पर लिख लीजिए कि चार्जेस के साथ आपको क्या क्या देखना है। जैसे कस्टमर सपोर्ट उसको सेवी से रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसके ब्रांड वैल्यू क्या है, कितनी साल पुरानी कंपनी है, ये सब देख के एक बेस्ट ब्रोकर खुद से जाके फाइंड कीजिए। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।